नमस्कार। धनु राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज चर्चा होगी विशेष रूप से अगले 6 महीने की 6 मंथ धनु के लिए विशेष रूप से कैसे रहने वाले हैं, जबकि ये वर्ष बहुत इम्पोर्टेंट है इसके लिए, क्योंकि ये राशि धनु राशि पर चतुर्थ भाव में चल रहे शनि के कारण, जो शनि की ढैया है ऐसी पोजीशन में, और साथ ही साथ जब राहु मंगल के अंगारक योग के साथ साथ मंगल और सूर्य के योग, मंगल और शनि के योग बार बार बनेंगे, तो अब आप किसकी तरफ फोकस करोगे, कौन सी समस्या आपको अचानक समस्या देगी और उससे कैसे बच पाएंगे, और साथ ही साथ आपका हेल्थ, करियर, फाइनेंस और रेमेडीज क्या है और लकी कलर कौन सा, इस पर चर्चा करनी जरूरी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि धनु राशि का जो हेल्थ का मामला है वो क्या है। अष्टम भाव का स्वामी होता है चंद्रमा, तो ये मानसिक रूप से तैयार नहीं होते जल्दी से। चंचल दिमाग, अशांत मन, नेगेटिव थॉट्स, मन में कई प्रकार के कंफ्यूजन बने रहना इनका स्वभाव है। दुविधा में रहना, ये काम करूं या ना करूं, ये नौकरी छोड़ूं या इसको कर लूं, या कौन सी लाइन में जाऊं। ये कैरियर टर्निंग पॉइंट के समय बहुत सारे विचार भी आते हैं, और जब चेंज ओवर हो किसी चीज का तब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इनके लिए। वो टाइम बड़ा क्रूशियल माना जाता है। अब ध्यान देंगे आप एक एक चीज पर। तो हेल्थ को लेकर के आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि को देखता है, लेकिन मन से आप कमजोर नहीं रहना। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आपको जो भी रोग हो रहे हैं, थोड़ा सा पेट में गड़बड़ हुई, ओहो चलो दिखाते हैं, कहीं सीरियस मैटर तो नहीं। कोई सीरियस मैटर होने वाला नहीं है, क्योंकि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा ही रहेगा। वहम के रोग, शक, अशांति, नेगेटिव थॉट्स, इनसिक्योरिटी, भ्रम है मन के अंदर, कंफ्यूजन है, उसको निकालना होगा। मेडिटेशन करना आपके लिए बेस्ट है। अब कैरियर पर आ जाते हैं। कैरियर हाउस आपका बहुत अच्छा है, कैरियर में कोई कमी नहीं है, दिक्कत कहाँ है, फिर भी अशांत मन है, क्योंकि इस समय 90%, देखिए कितनी जबरदस्त बात बताऊंगा, 90% धनु राशि वाले नौकरी में संतुष्ट नहीं है। वो चाहते हैं कि इसको, जॉब को चेंज कर दूं, मैं इसको बदल दूं, या उनके खिलाफ माहौल बना हुआ है, उनको वहां पसंद नहीं आ रहे कुछ लोग, और कुछ लोगों को वो अच्छे नहीं लग रहे हैं। बोले यार ये आदमी चला जाए यहाँ से, महिला हो चाहे पुरुष हो, कि इसका हटना जरूरी है। जब ये हट जाएगी या हट जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। तो हटो मत आप, लोगों को ये दिखाओ हम बहुत खुश हैं, भले ही अंदर से आप कितने परेशान हो, लेकिन एक्सप्रेशन, प्रेजेंटेशन आपका अपने आप को प्रोड्यूस करने का और प्रूव करने का तरीका स्माइलिंग होना चाहिए। खुश रहो, खुश होकर के बताओ आप लोगों को हम बहुत खुश हैं, तो वो दुखी हो जाएंगे। आप दुखी वाली शकल, रोई हुई दुखी आत्मा के रूप में अपनी शकल को बनाओगे, तो यही तो चाहते हैं लोग कि आप दुखी जैसी शकल हो आपकी। दुखी शकल नहीं बनाना। बड़ा रोचक विषय है, ध्यान से सुनना। तो अब आंसर लेके जाना है यहां से। आंसर क्या है? तो अगर आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जब भी मिल जाए, तब इसको त्याग देना, इस पद को, क्योंकि जहां मान सम्मान नहीं है, अपने सम्मान को बेच करके, झुक करके, अपनी आत्मा को मार करके कहीं रहना, ये महादुष्कर्म है। आप अपने साथ ही अत्याचार मत करो। ठीक है, किस्मत आपकी बहुत अच्छी है, और
जरूरी नहीं है भाग्य अच्छा है तो दूसरी जगह भी रोटी मिलेगी। जहां जाओगे कड़क कड़क नोट वहीं गिनोगे, क्योंकि आपके अंदर कैलिबर है, प्रतिभा है, ज्ञान है, एफिशिएंसी है, और आपकी नॉलेज है। और जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो कभी भी अपनी आत्मा को झकझोर के अपनी आत्मा कचोटती रहती है उनको, तुम गलत कर रहे हो, तुम यहां मत रहो। तो आप अच्छा मार्ग जब मिल जाए उसको बदल सकते हो, अपने को परेशान मत करो। ये सारी बातें क्यों कही गई हैं? क्योंकि मंगल और सूर्य का साथ अब 16 तारीख को आ रहा है। फिर मंगल राहु और सूर्य भी होंगे एक साथ, फिर आएंगे मंगल शनि सूर्य। तो ये जो कंडीशन है बीच बीच में बन रही है, तो ऐसी पोजीशन में जब भैया चल रही हो तो एंजाइटी, तनाव, नेगेटिव थॉट्स, तो टेंशन, डिप्रेशन, चिंता में मत रहो। कॉन्फिडेंस के साथ 440 वोल्ट का फोकस आपके चेहरे से दिखना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति पूर्ण रूप से धनु राशि को देख रहा है। तो एक प्लस पॉइंट तो 100% है, आपको पराजित कोई नहीं कर सकता। आप खुद पराजित हो रहे हैं, ये आपकी गलती है। यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें, अपने स्वभाव को, अपने विचार को, अपने हेल्थ को अच्छा बनाएं। अच्छा, इसके बाद सूर्य पंचम में भी आएंगे, फिर छठे भी रोगों का नाश, शत्रुओं का नाश भी करेंगे। फिर सूर्य बृहस्पति भी एक साथ होंगे, आपका भाग्य स्थान का स्वामी भी होगा, लाइक दैट। अब देखिए, तो कैरियर खराब होने वाला नहीं है। ये वीडियो उनके लिए चल रहा है जिनका जो नक्षत्र है मूला, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा है, जिनकी शुक्र की महादशा चल रही होगी यंग एज में। उसके बाद सूर्य और चंद्र और मंगल की महादशा होगी। कुछ विदेश में भी होंगे और कुछ परदेश में है, कुछ दूसरे स्टेट में है, तो अलग अलग जगह पर। राहु की महादशा में डरना नहीं, बृहस्पति की दशा में आपको भूमि, भवन, पैसा, प्रॉपर्टी, जायदाद सब कुछ मिलने वाला है, डोंट वरी। अब आप फाइनेंशियल कंडीशन की बात कर लेते हैं। आपकी जो आर्थिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति जीवन में मजबूत रहेगी, पैसे के ढेर लगे रहेंगे, क्योंकि आपका स्वभाव है जिद्दी, रिजिड नेचर है, अड़ियल है। कुछ लोग अपनी मैरिज लाइफ को इसलिए खराब कर लेते हैं, इगोइस्टिक, नहीं मैं झुकूंगा नहीं। भाई झुकोगे नहीं तो कष्ट प्राप्त करोगे। तो जितने भी मैरिज लाइफ में हस्बैंड वाइफ हैं, तो वो ये असेसमेंट, ये आइडिया लगाएं कि मेरा लाइफ पार्टनर की कुंडली कैसी है। अगर वो धनु राशि वाला है, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वाला, तो प्यार से, बहुत धीरे से, तरीके से, मान सम्मान, दूसरों को रेस्पेक्ट देकर, यानी कि ये जो धनु राशि को रेस्पेक्ट चाहिए, इनके साथ अगर रेस्पेक्ट से बात नहीं करेगा कोई, तो ये समझौता नहीं करेंगे। धनु राशि है, धनुष टूट तो सकता है, झुकता नहीं है, क्योंकि भगवान विष्णु का ये एक प्रक्षेपास्त्र है, या मतलब शस्त्र है, भगवान विष्णु का। तो झुकना, रुकना, टूटना मना है इनके लिए, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। आपके जो बोले गए दो शब्द जो है ना, चिंता का कारण बन सकते हैं, इसलिए कोई भी शब्द जो है बोलना नहीं है ऐसे जो नेगेटिव हों या साइड इफेक्ट। इसलिए आप जहां भी काम कर रहे हैं, दो शब्द, दो स्टेटमेंट दे दो, अगले दिन वो न्यूज बन जाएगी। तो चिंता मत करो। और इसके बाद लकी कलर पर आते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन विल बी वेरी वेरी गुड इन फ्यूचर, ऐसा मान के चलिए आप, क्योंकि अब की जो दशाएं हैं, शुक्र, सूर्य, चंद्र की 10 साल की, मंगल की 7 साल, 18 वर्ष राहु और 16 साल बृहस्पति और 19 साल शनि, ये सारी अच्छे परिणाम देने वाली दशाएं रहेंगी। बुध की दशा कष्टकारक होती है लास्ट में, लास्ट बोल रहा हूं मैं, लास्ट का मतलब आप समझते होंगे।
अब ध्यान दीजिए, लकी कलर इनके लिए ऑरेंज कलर सबसे अच्छा रहेगा, और क्रीम कलर और लाइट और व्हाइट, ये गाड़ियां, अगर आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा मजबूत ग्रह है मंगल, तब हल्की पिंक कलर की कोई चीजें अपने पास रखें। पिंक कलर का सामान आपके लिए हमेशा अच्छा रहेगा, क्योंकि भाग्येश और पंचमेश ये दोनों और ये कलर तय करते हैं लकी कलर। ये रेड है पिंक, और ये ऑरेंज है, और ये क्रीम कलर। तीन कलर आपके ऊपर सजते और फबते हैं, और उनको रखना चाहिए। ये तीनों आपके लिए शुभ परिणाम देंगे। अब रेमेडी पर आ जाओ। विष्णु भगवान की उपासना बहुत अच्छी है आपके लिए, क्योंकि आपकी धनु राशि है, और रौद्र नाम का संवत जो आ रहा है, इस संवत में अगले 6 महीने तक, ये जून तक का प्रेडिक्शन की बात हो रही है, पैसे की कमी नहीं है, स्थानांतरण होंगे ही, आपके जीवन में बड़े बदलाव आएंगे, जून तक ही आएंगे, बड़ा बड़ा काम होने वाला है। और रौद्र नाम का संवत 19 मार्च से शुरू होगा, तो रुद्राष्टाध्याय, रुद्राष्टक, शिवाष्टक और भगवान शिव का अभिषेक करना आपके लिए अमृतमयी उपाय बन जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।